हम अकाउंटिंग इक्वेशन के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें आपकी सारी एडजस्टमेंट्स कवर हो रही हो। ऑलमोस्ट मैंने सारी एडजस्टमेंट्स कवर करने की कोशिश की है। अगर कुछ एडजस्टमेंट्स रिमेनिंग होंगी तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीट करा दूंगी। तो चलिए फिर क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, फर्स्ट एडजस्टमेंट, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश ₹50,000, purchase of goods on credit ₹50,000, purchase of machinery for cash ₹50,000, rent paid, commission received, withdraw cash for private use, sold goods on credit जिसकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है और फिर हमने उसको 40,000 में सोल्ड कर दिया है। paid to creditors, invested in shares, dividend received, purchase goods on credit from Ram, paid cash to Ram, deposited in bank, purchase furniture from Om, paid cash to Om in full settlements, rent paid rent in advance, paid salary in cash 4,000 and salary outstanding 1,000, and last one is fresh capital invested। तो ये आपके क्वेश्चंस की एडजस्टमेंट्स दे रखी है। तो चलिए फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको क्या दे रखी है उसको करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको दे रखी है, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट करा है कितने कैश से? 5 लाख से। तो हम ट्रांजैक्शन लिख देते हैं, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब देखिए, अब इसमें उसने कैश में मतलब बिजनेस स्टार्ट करा, उसने कैश लगाया कितने का? 5 लाख का। कैश आपके क्या होंगे? एसेट्स। तो हम एसेट साइड में कैश लिख देंगे और हम अमाउंट लिख देंगे कैश में 5 लाख। ओके, कैश में भी भर जाएगा आपका 5 लाख और आपका कैपिटल में भी आ जाएगा 5 लाख। क्लियर? तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या आई? न्यू इक्वेशन आई कैश 5 लाख, ओके, और कैपिटल भी 5 लाख। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है, परचेज ऑफ गुड्स आपने गुड्स परचेज करे हैं फॉर कैश, मतलब आपने कैश में गुड्स परचेज करे हैं कितने के? 50,000 के। अब देखिए, आप गुड्स परचेज करोगे तो आपका क्या बढ़ जाएगा? एसेट साइड में आपका बढ़ जाएगा स्टॉक। ओके, अब आपने गुड्स किस में परचेज करे हैं? कैश में। और जब आप कैश में परचेज करोगे तो आपका स्टॉक तो बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा आपका स्टॉक? आपका स्टॉक बढ़ेगा 50,000 से। तो हमने 50,000 स्टॉक में क्या कर दिए? ऐड कर दिए। अब जब हम कैश में कर रहे हैं तो कैश का पेमेंट भी तो करोगे, तो कैश में से 50,000 को क्या कर दोगे आप? माइनस कर दोगे। तो इसका सिर्फ 2 जगह इफेक्ट जाएगा, एक आपका स्टॉक बढ़ जाएगा 50,000 से और एक आपका कैश कम हो जाएगा क्योंकि आपने कैश में गुड्स जो हैं वो परचेज करे हैं। ओके, तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी? 5 लाख में से 50,000 को माइनस कर देंगे तो कैश आ जाएगा आपका 4,50,000 का। ओके, और स्टॉक आपका कितने का था? स्टॉक था आपका 50,000 का। ठीक है, बाकी आपका कैपिटल 5 लाख चल ही रहा था। ओके, तो ये हो गई आपकी 2 एडजस्टमेंट्स। अब थर्ड एडजस्टमेंट में आपको क्या दे रखा है? थर्ड एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे कितने के हैं? 50,000 के। अब आपने 50,000 के क्या परचेज करे? गुड्स परचेज करे। ऑब्वियस सी बात है, गुड्स परचेज करोगे तो फिर से हमारा क्या बढ़ जाएगा? स्टॉक बढ़ जाएगा। 50,000 से स्टॉक को बढ़ा दो। 50,000 से हमने स्टॉक तो बढ़ा दिया, बट क्या हमने गुड्स की पेमेंट कैश में करी है? नहीं।
हमने इस गुड्स की पेमेंट को कैश में नहीं किया है, हमने इसको उधारी पे परचेज करा है। और जब हम उधार पे परचेज करते हैं किसी चीज को, तो हमारे क्या बढ़ जाते हैं, हमारे बढ़ जाते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने से बढ़ जाएंगे आपके, 50,000 से। नेक्स्ट जो कैपिटल लिखा है वो बाय मिस्टेक लिख दिया है, तो मत लिखिएगा। बाकी कैपिटल हम एज इट इज लिख ही देंगे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब हमने गुड्स को परचेज करा तो गुड्स से हमारा स्टॉक बढ़ गया, बट हमने उसका पेमेंट कैश में नहीं करा, हमने उसको खरीदा उधारी पे। जब हम उसको उधार पे खरीदेंगे मतलब क्रेडिट पर, तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे 50,000 से। अब हम न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी कि हमारा कैश तो 4,50,000 का था ही, प्लस हमारा स्टॉक कितने का हो गया, 1 लाख का। ओके, क्रेडिटर्स हमारे 50,000 की बढ़ ही गए, प्लस 5 लाख का हमारा कैपिटल था। ये आ गई हमारी न्यू इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट फोर्थ। एडजस्टमेंट फोर्थ में आपको दे रखा है परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी। आपने मशीनरी परचेज करी है, वो भी कैश में। ओके, कितने की मशीनरी आपने परचेज करी है, 50,000 की। तो मशीनरी हमारे क्या होते हैं, एसेट्स। तो बढ़ा दो भैया एसेट्स में मशीनरी। अब आपने परचेज करी है मशीनरी, वो भी कैश में। अब आप कैश में परचेज करोगे तो मशीनरी तो 50,000 से बढ़ेगी, और कैश में परचेज कर रहे हो तो कैश 50,000 से कम हो जाएगा। तो चलिए, मशीनरी बढ़ा दी हमने 50,000 से, और कैश हमने 50,000 से कर दिया कम, और कोई इसका एडजस्टमेंट नहीं होगा। और न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। न्यू इक्वेशन आपकी आ जाएगी कि आपका कैश हो जाएगा अब 4 लाख, स्टॉक आपका 1 लाख का चल ही रहा था, मशीनरी आ गई आपकी 50,000 की। ओके, इज इक्वल्स टू क्रेडिटर्स इधर 50,000 के थे ही, और कैपिटल भी इधर 5 लाख का था। ओके, क्लियर। आगे एडजस्टमेंट देखते हैं। फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या दे रखी है हमें, फिफ्थ एडजस्टमेंट हमें दे रखी है रेंट पेड। अब आपने रेंट पे करा है, वो भी कितने का, 5,000 का। जब आप रेंट का पेमेंट करोगे मतलब कैश में पे कर रहे हो, साफ साफ लिखा हुआ है पेड, क्रेडिट में कुछ है नहीं, तो आप 5,000 का रेंट पेड करोगे तो वो कैश में से कम करोगे, और कहां से हम कम करेंगे, कैपिटल में से। ओके, रेंट पेड आपका कैश और कैपिटल दोनों को कम कर देगा। अब न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, 4 लाख में से 5,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3,95,000। ओके, ये आ जाएगा आपका 1 लाख का स्टॉक चल ही रहा है, प्लस 50,000 की आपकी मशीनरी चली रही है, इज इक्वल टू क्रेडिटर्स भी अभी हमारे 50,000 के बरकरार हैं। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कैपिटल 4,95,000 का। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं, सिक्स्थ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है कमीशन रिसीव्ड। कितने का कमीशन रिसीव्ड हुआ है भाई, 5,000 का। कमीशन जब रिसीव्ड हुआ है आपको 5,000 का, तो क्या होगा उसका इफेक्ट, कमीशन अगर जैसे रेंट पे करा था तो कैश और कैपिटल दोनों माइनस किए थे, ऐसे ही कमीशन रिसीव्ड होगा तो हमारा कैश भी बढ़ जाएगा और हमारा कैपिटल भी बढ़ जाएगा। ओके, चलिए फिर देखते हैं न्यू इक्वेशन क्या है ये। तो न्यू इक्वेशन हमारी बनती है, कैश हो जाएगा आपका 4 लाख का,
स्टॉक 1 लाख का चल ही रहा है, 50,000 की मशीनरी भी चल रही है, क्रेडिटर्स भी 50,000 के हैं और कैपिटल हो जाएगा अब आपका 5 लाख। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 7। एडजस्टमेंट 7 में आपको दे रखा है विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। इट मीन्स क्या है ये? ड्राइंग्स। मैं पूरा एडजस्टमेंट ना लिख के यहाँ पे ड्राइंग्स लिख दे रही हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक है। विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज कितने का किया है? 2000 का। मतलब पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसे निकाल लिए 2000 रुपए, तो कैश भी कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगा। ओके, जब आप पैसे निकालोगे अपने प्राइवेट यूज के लिए तो कैश और कैपिटल दोनों कम होगा, क्योंकि हमने बिजनेस से पैसे निकाले हैं। चलिए देखते हैं न्यू इक्वेशन क्या है। न्यू इक्वेशन बनी है अब 3,98,000 का कैश बचा अब हमारे पास। ओके, 1 लाख का स्टॉक चल ही रहा है, 50,000 की मशीनरी है हमारे पास, 50,000 के क्रेडिटर्स भी हैं हमारे। अब कैपिटल कितने का बचा? 4,98,000 का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 8। एडजस्टमेंट 8 में आपको दे रखा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखिए, आपने गुड्स बेचे हैं उधारी पे। जिसको हम उधारी पे गुड्स बेचते हैं वो हमारे कौन होते हैं? डेटर्स। मतलब इन फ्यूचर वो हमें पेमेंट कर देंगे। हमने जो गुड्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट प्राइस तो थी 30,000, बट हमने कितने का बेचा प्रॉफिट कमाने के लिए? 40,000 का। इस एडजस्टमेंट को थोड़ा समझिएगा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ओके, मैं अभी इतना ही लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा कॉपी छोटी है, थोड़ा स्पेस कम है और मुझे पूरा शो करना है इसीलिए। तो आप पूरा लिखिएगा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जिसकी सीपी थी 30,000 और आप बेच कितने कर रहे हो? 40,000 का। अब इसको समझिए। देखिए, जो हमारा स्टॉक था अगर हम देखें तो उसकी सीपी कितनी थी? 30,000 की। तो हम स्टॉक में से जो कॉस्ट प्राइस होती है उसको माइनस करते हैं, ना कि सेलिंग प्राइस को, ठीक है। हमने कितने का बेचा उसे? 30,000 का। जिसको हमने बेचा क्या उसने हमें पैसे दिए? नहीं। अगर हमें वो पैसे देता तो हम कैश में ऐड करते, उसने तो हमें पैसे ही नहीं दिए। जो हमें पैसे नहीं देता, जिसको हम उधारी पे सामान बेचते हैं, वो हमारे कौन हो जाते हैं भाई? क्रेडिटर्स। तो हमारे डेटर्स बढ़ गए। कितना पैसा देगा वो आपको? 40,000, क्योंकि आपने उसको 40,000 का बेचा है। तो आपके डेटर्स कितने से बढ़ जाएंगे? आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे 40,000 से। अब क्या फायदा हो रहा है इसमें? हाँ भाई, 30,000 की चीज थी 40,000 की बेच रहे हैं, 10,000 का सीधा सीधा फायदा है। जो फायदा होता है वो किस में ऐड हो जाता है? आपके कैपिटल में। क्लियर हुआ? 40,000 का क्या था? सेलिंग प्राइस। 30,000 का क्या था? माल, स्टॉक, गुड्स। तो गुड्स में से कॉस्ट प्राइस 30,000 माइनस करी, ठीक है। बेचा कितने का? 40,000 का। 40,000 का बेचा, ठीक है। बट क्या पैसा मिला? अभी नहीं मिला। अगर पैसा मिलता तो कैश में ऐड करते, पैसा नहीं मिला तो वो हमारे कौन हो गए? डेटर्स। हमने डेटर्स का कॉलम क्रिएट कर दिया। 40,000 की चीज हमने 30,000 में बेची, मतलब 10,000 का फायदा हमने कैपिटल में कर दिया ऐड। चलिए देखते हैं न्यू इक्वेशन क्या बनती है। न्यू इक्वेशन बनी है आपकी, न्यू इक्वेशन क्या बनी कि आपका कैश तो उतने का उतना ही है। अब आपके स्टॉक हो गया कम, कितना हो गया? 70,000 का, ठीक है। मशीनरी आपकी 50,000 की चली रही थी। एक आपके डेटर्स भी बढ़ गए 40,000 के, क्रेडिटर्स आपके 50,000 के चल ही रहे थे, और कैपिटल अब आ जाएगा आपका 5,08,000। इट्स 5,08,000। ओके, चलिए देखते हैं नई एडजस्टमेंट क्या दे रखी है। एडजस्टमेंट 9। एडजस्टमेंट 9 में आपको दे रखा है पेड टू क्रेडिटर्स। चलिए जी, फाइनली क्रेडिटर्स को पेमेंट करने का टाइम आ गया। पेड टू क्रेडिटर्स।
एक और बार, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा था। पैसे तो दोगे ना, उनके पैसे दोगे तो भाई जेब से पैसे जा रहे हैं। तो कितने जा रहे हैं? 10,000 रुपये। तो कैश क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। कैश ही तो दे रहे हो उसे। अब क्रेडिटर्स भी आपके कितने से कम हो जाएंगे? 10,000 से, और कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे न्यू इक्वेशन को लिख लेते हैं। हमने न्यू इक्वेशन क्रिएट कर ली, जिसमें कैश आ गया 3,88,000 का, स्टॉक आ गया 70,000 का, मशीनरी आ गई 50,000 की, डेटर्स 40,000, क्रेडिटर्स 40,000 और कैपिटल है आपका 5,08,000 का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 10th एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है इन्वेस्टेड इन शेयर्स। आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो किस में? शेयर्स में। मतलब शेयर्स में आप क्या लगा रहे हो? पैसा लगा रहे हो। भाई पैसा लगा रहे हो, कितना लगा रहे हो? 10,000। तो 10,000 से आपका कैश क्या हो जाएगा? कम। और यहाँ पर क्योंकि अब हमने शेयर्स खरीद लिए, हमारे पास शेयर्स आ गए, तो हमारा एसेट्स में एक कॉलम खुल जाएगा शेयर्स का 10,000। ओके, तो देखते हैं न्यू इक्वेशन क्या बनती है। तो आपकी न्यू इक्वेशन क्रिएट हुई कि आपका कैश तो हो गया 3,78,000 का, प्लस स्टॉक हो गया 70,000 का, प्लस मशीनरी आपकी 50,000 की थी ही, डेटर्स थे 40,000 के, शेयर्स थे 10,000 के, क्रेडिटर्स थे 40,000 के और कैपिटल था 5,08,000 का। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है 11th में आपको दे रखा है डिविडेंड रिसीव्ड। आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है। देखो कंपनी में हमको डिविडेंड रिसीव होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं। कितने का डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है आपको? 2,000 रुपीज का। 2,000 का डिविडेंड मिला है, मतलब एक टाइप से आपको पैसा मिला है। पैसा मिलता है, जैसे आपको कमीशन वगैरह रिसीव्ड होता है, तो हम क्या करते हैं? कैश में भी ऐड कर देते हैं और कैपिटल में भी। तो कैश भी बढ़ जाएगा हमारा और कैपिटल भी। चलिए देखते हैं न्यू इक्वेशन क्या आती है। तो आपकी न्यू इक्वेशन आई कि अब कैश हो जाएगा 3,80,000, स्टॉक 70,000, मशीनरी 50,000, डेटर्स 40,000, शेयर्स 10,000, क्रेडिटर्स 40,000 और कैपिटल हो जाएगा 5,10,000। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको क्या दे रखी है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है एडजस्टमेंट नंबर 12, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। आपने राम से गुड्स परचेज करे, वो भी उधारी पे। ओके, कितने के गुड्स परचेज करे आपने? 5,000 के। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, इट मीन्स राम हमारा क्या हो गया? क्रेडिटर्स। ये एडजस्टमेंट मैंने आपको पहले भी बताई थी। जब आप गुड्स परचेज करोगे तो गुड्स आपके बढ़ जाएंगे। कितने के खरीदे हैं भाई आपने गुड्स? 5,000 के। और आपके क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। कितने से? 5,000 से। ठीक है, क्योंकि आपने राम को भी पेमेंट नहीं किया है। चलिए न्यू इक्वेशन देखते हैं क्या बनी। तो आपकी न्यू इक्वेशन बनी कि कैश तो आपका 3,80,000 का था ही, स्टॉक ऑफ 5,000 से और बढ़ गया तो हो गया 75,000, मशीनरी 50,000 की थी ही, डेटर्स भी 40,000 के थे, शेयर्स 10,000 के, क्रेडिटर्स लोग हमने और बढ़ा लिए 45,000 के, प्लस 5,10,000 का कैपिटल चल ही रहा है। चलिए जी नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 13। एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है नेक्स्ट में कि क्या दे रखा है? पेड कैश टू राम। राम को, अच्छा जी, आपने अभी राम से उधारी पे लिया था और अब आपको राम को पेमेंट कर देना है। बड़े अच्छे बन गए, आप तो तुरंत पेमेंट कर दे रहे हो थोड़ी दिन में ही। पेड कैश टू राम, कितने का? 5,000 का ही। देखिए
हमने राम से उधारी पे लिया था 5000 की, अभी इससे पहले वाली एडजस्टमेंट में ही, ठीक है। अब हम उसे पेमेंट भी कर दे रहे हैं। जब आप पेमेंट करोगे तो कैश में ही तो पेमेंट करोगे, तो कैश कम हो जाएगा 5000 से, और जो आपके क्रेडिटर्स थे वो 5000 से क्या हो जाएंगे, कम, क्योंकि हमने अपने क्रेडिटर को 5000 रुपये दे दिए। चलिए न्यू इक्वेशन देखते हैं क्या बनी। न्यू इक्वेशन बनी आपकी, कैश तो 5000 माइनस करके आ गया 3,75,000, स्टॉक 75,000, मशीनरी 50,000, डेटर्स 40,000। बार बार आप भी बोर हो रहे होगे, पर मैं क्या करूं, फिगर्स यही हैं और ऐसे ही समझाना पड़ेगा। क्रेडिटर्स आपके 5000 से कम हो गए, इट मीन्स 40,000, और कैपिटल 5,10,000 का था ही। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 14th एडजस्टमेंट में आपको क्या दे रखा है, डिपॉजिटेड इन बैंक। कैश था, ऑब्वियस सी बात है, आप उसको किस में डिपॉजिट कर रहे हो, बैंक में, मतलब पैसा क्या कर रहे हो आप, जमा कर रहे हो। जब आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो एडजस्टमेंट क्या बनेगी, एडजस्टमेंट बनेगी आपकी, पहले मैं लिख दूं डिपॉजिटेड इन बैंक। कैश जमा कर रहे हो ना भाई, तो कैश कम हो रहा है, कितने से, 5000 से। अब बैंक का कॉलम खुल जाएगा आपके फिक्स्ड एसेट्स में, क्योंकि बैंक में हमारा बैलेंस बढ़ गया, अब कितने से, 5000। ओके, चलिए देखते हैं। तो आपकी न्यू इक्वेशन क्या बनी, अब 3,70,000 का कैश हो जाएगा, 75,000। अब मैं नहीं बोल रही, ठीक है, मैं आपको बोर नहीं कर रही बार बार बोल बोल करके इन फिगर्स को, सेम फिगर्स हैं जो चल रही हैं। मैं इसलिए बोल देती हूँ, राइटिंग बहुत अच्छी है ना, तो शायद आपको समझ में ना आए कि फिगर लिखी क्या है। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट 15th एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है परचेज ऑफ फर्नीचर फ्रॉम ओम। अब देखो, कोई बंदा था ओम, जिससे हमने फर्नीचर को परचेज करा, परचेज ऑफ फर्नीचर फ्रॉम ओम। कितने का फर्नीचर परचेज करा हमने, 12,000 का। अब हमने ओम से क्या परचेज करा है, फर्नीचर परचेज करा है, वो भी कितने का, 12,000 का। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपका फर्नीचर का कॉलम खुल जाएगा एक, क्योंकि हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो बढ़ा दो। कितने से, 12,000 से। क्या आप अभी राम को पेमेंट कर रहे हो, सॉरी ओम को, नहीं, तो क्रेडिटर्स भी बढ़ा दो भाई, बाद में पेमेंट करेंगे, नहीं कर रहे अभी। तो चलिए देखते हैं न्यू इक्वेशन क्या आती है। तो न्यू इक्वेशन जो हमारी बनी, ये सब तो एज इट इज ही रहेगा, प्लस 50,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000। ओके, बैंक आपका 5,000, और आपके फर्नीचर जी और बढ़ गए 12,000 के। इधर आपके क्रेडिटर्स हो जाएंगे 52,000 के, ठीक है, प्लस 5,10,000 के कैपिटल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो आपको दे रखा है, उसमें आपको क्या दे रखा है, एडजस्टमेंट नंबर 16th। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है कि आपने कैश का पेमेंट करा है ओम को इन फुल सेटलमेंट। देखो, फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने अभी ओम से 12,000 का फर्नीचर खरीदा, इसने लिखा कि पेड कैश टू ओम इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। फुल सेटलमेंट मतलब 12,000 है, उसने 10,000 का पेमेंट करा है फुल सेटलमेंट में। इसका मतलब ये है कि भाई 10,000 देके रफा दफा कर, अब तुझे जो 2,000 है वो नहीं मिलने, मतलब 10,000 मिल गए, अब ये इतना बहुत है, अब हमारी तरफ से आपका पेमेंट पूरा हो गया, ठीक है। तो ये होता है आपका फुल सेटलमेंट। इट मीन्स फर्नीचर खरीदा कितने का था, 12,000 का, और आपके डेटर्स कितने के हुए फिर 12,000 के, बट आप पेमेंट उसको कितने का कर रहे हो, सिर्फ 10,000 का।
तो हमने 10,000 कर देने हैं माइनस कैश में से। क्रेडिटर्स आपके पूरे माइनस होंगे 12,000 के, क्योंकि आपको उसको 2,000 देने थोड़ी ना है। आपने कहा कि फुल सेटलमेंट, मतलब 12,000 की चीजें मैं तुझे 10,000 देकर के फुल सेटलमेंट कर रहा हूँ, अब नहीं दूंगा। तो क्या आपको 2,000 का फायदा हो गया ना, तो फायदा किधर जाएगा, कैपिटल में। क्लियर हुई ये चीज। 12,000 की आपने उससे खरीदी थी, आपने कहा 12 नहीं दूंगा, फुल सेटलमेंट मतलब 10,000 देके खत्म। अब 12 नहीं, अब हमारा काम खत्म, अब कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तो पर क्रेडिटर्स तो हमारे पूरे 12 से ही कम होंगे ना, क्योंकि 12 के क्रेडिटर्स थे। तो हमने कहा भाई 12,000 वाले पूरे हटाओ, अब इसको कुछ नहीं देना, पर हमें 2,000 का फायदा हो गया, क्योंकि हमने उसको सिर्फ 10,000 रुपए दिए। तो उस 2,000 को हम किस में डाल देंगे, कैपिटल में। चलिए न्यू इक्वेशन देखते हैं क्या आई। तो आपकी न्यू इक्वेशन जो आई है वो है 3,60,000 का हो जाएगा कैश। ओके, 75,000 के स्टॉक चल ही रहे थे, 50,000 की मशीनरी, 40,000 के डेटर्स, 10,000 के शेयर्स, 5,000 का बैंक, 12,000 का फर्नीचर। क्रेडिटर्स कितने के बचे अब, 40,000 के, और कैपिटल हो जाएगा 5,12,000 का। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या दे रखी है। 17th एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है रेंट रिसीव्ड। आपको रेंट क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। जैसे कमीशन रिसीव्ड हुआ था, कैश और कैपिटल बढ़ा था, ऐसे ही रेंट रिसीव हो जाएगा, पैसों में मिला है तो 3,000 रुपए ऐड कर दो कैश में और कैपिटल में। ओके, चलिए देखते हैं न्यू इक्वेशन क्या आती है। तो न्यू इक्वेशन मैंने लिख दी है। न्यू इक्वेशन आपकी आई 3,63,000, और ये स्टॉक, मशीनरी, डेटर, शेयर्स, बैंक, फर्नीचर, कैपिटल, क्रेडिटर्स और ये कैपिटल। ओके, नेक्स्ट आपको जो दे रखा है वो आपको दे रखा है पेड रेंट इन एडवांस, एडजस्टमेंट नंबर 18th। पेड रेंट इन एडवांस। एडवांस पे पेमेंट कर देना, मतलब अभी पेमेंट नहीं करना था बट हमने एडवांस में दे दिया कि आप पहले से ही ले लो। तो जो एडवांस में हम पेमेंट कर देते हैं वो होते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो जाते हैं हमारे एसेट साइड में, जिसका हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। एडवांस में कर देना भाई, मतलब अगर आपने कहीं वो किराए पे घर लेना चाहा, आपने उसका एडवांस में पेमेंट कर दिया, ठीक है मैं 1 तारीख से रहने के लिए आ जाऊंगा, अब आप मना कर रहे हो नहीं रहना, तो आपको तो वो पैसे वापस मिल जाएंगे ना, अभी आपका ही हक है, तो इसीलिए वो हमारे एसेट्स में जाते हैं। वो है हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस की हम एडवांस में दे चुके हैं। एडवांस में कितना पेमेंट कर दिया भाई हमने रेंट का, 3,000 रुपए। तो 3,000 से आपका कैश कम हो जाएगा क्योंकि आपने उसको दे दिया है, बट आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस में 3,000 रुपए आ जाएंगे एसेट साइड में। ओके, चलिए देखते हैं न्यू इक्वेशन क्या बनी है। देखिए नेक्स्ट, ये न्यू इक्वेशन मैंने आपको लिख दिया, आप लिख लेंगे खुद। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको दे रखी है सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड सैलरी पेड इन कैश। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, मतलब आपको पेमेंट करना है भाई, महीना तो हो गया, ठीक है महीना तो हो गया, हमने काम भी कर दिया बट उसकी अभी तक हमें सैलरी मिली नहीं है, तो वो आउटस्टैंडिंग है, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयज की। अगर आपने सैलरी नहीं दी है तो उसने आपको काम तो करके दे दिया बट आपने अभी तक उसकी सैलरी नहीं दी है। तो देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब क्या है, बकाया। कितनी है, 1,000, और आपने 4,000 सैलरी उसकी कैश में पेमेंट कर दी है। सबसे पहले अगर आपने कैश में उसको सैलरी दे दी है तो आप अपना कैश कम कर देंगे 4,000 से। ओके, आप 4,000 से अपना कैश भी कम करेंगे। और क्या आपने उसे 1,000 रुपीज दी है अभी, नहीं, वो तो आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग किस में जाती है, आपकी लाइबिलिटीज में। तो हम यहाँ पे लाइबिलिटीज में एक और कॉलम खोल देंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग का। कितनी है आउटस्टैंडिंग, 1,000, ये बकाया है, आपको देनी है। 4,000 आप दे दिए हो, 1,000 आपको देनी है, टोटल कितनी है 5,000। तो 5,000 हम अपने कैपिटल में से कर देंगे माइनस, मतलब आउटस्टैंडिंग अगर कुछ होता है तो वो आउटस्टैंडिंग में जाता है और कैपिटल में से माइनस भी हो जाता है। चलिए देखते हैं न्यू इक्वेशन क्या क्रिएट होती है। देखिए मैंने न्यू इक्वेशन बना दी है। ओके, कुछ नहीं कर रहा है, जैसे हम हमेशा से बनाते आ रहे हैं बस वैसे ही बनाई है। लास्ट एडजस्टमेंट है आपका फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड। देखो फ्रेश कैपिटल लगाया है बिजनेस में, मतलब कैश तो बढ़ेगा ही, ठीक है।
10,000 रुपये से, और कैपिटल भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने बिजनेस में फ्रेश कैपिटल इन्वेस्ट करा है, मतलब लगाया है। ओके, क्लियर हुआ? तो न्यू इक्वेशन देखते हैं, हमारी न्यू इक्वेशन क्या आई है। तो देखिए आपकी न्यू इक्वेशन जो क्रिएट हुई है वो ये कि आपका कैश है 3,66,000 का, स्टॉक है आपके पास 75,000 का, मशीनरी है 50, डेटर्स हैं 40,000 और शेयर्स हैं 10,000 के, बैंक है 5,000 का, फर्नीचर है 12,000 का, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 3,000 के, इज इक्वल्स टू लायबिलिटी साइड में आपके क्रेडिटर्स हैं 40,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब जो सैलरी आउटस्टैंडिंग थी वो था आपका 1,000 और कैपिटल है आपका 5,20,000। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपके एसेट्स हमेशा किसके बराबर होने चाहिए? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो आप देखिएगा कि आपका जो एसेट्स है उसका टोटल आ रहा है 5,61,000 और आपके जो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है उसका टोटल भी 5,61,000 आ रहा है। इट मीन्स हमने सॉल्यूशन सही किया है। अगर इनका बैलेंस इक्वल नहीं आएगा, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। तो कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, ज्यादा नहीं, 3-4 एडजस्टमेंट्स होंगी जो बची हुई हैं, वो थोड़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं और थोड़ा सा मतलब मैं सोच रही थी उसको थोड़ा अलग से करवाऊँ मैं। तो आपकी 90% ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट सारी कंप्लीटेड है। एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करवाऊंगी आपको, तो आपका पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट उसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपके डीके गोयल की बुक के क्वेश्चंस करवाना स्टार्ट करूंगी अनसॉल्व्ड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, मतलब आपको समझ में आए और आप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आगे के चैप्टर्स के सॉल्व करवाऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।